Morning students, a warm welcome to all of you in the Gyandeep program of DD Uttarakhand. मैं मीनाक्षी परमार आपके सम्मुख एक बार दोबारा से 6th क्लास में हम लोग जो हैं, जैसे कि आपको मालूम है, पार्ट ऑफ स्पीच आई हैव टॉट यू इन माय अर्लियर सेशन. तो टुडे वी विल स्टार्ट विद दैट, क्योंकि उस दिन जो है वो ब्रीफ हुआ, थोड़ा सा डिटेल करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस में पार्ट ऑफ स्पीच को ढूंढते हैं और किस हर एक वर्ड को किस किस क्लास में किस तरीके से रखते हैं कैटेगरी वाइज. ठीक है, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अवर सेशन वी विल प्रैक्टिस आनंदम, द माइंडफुलनेस एक्टिविटी. ठीक है, तो बच्चों आप सभी जैसे हैं वैसे ही रिलैक्स मोड में बैठ जाएंगे. यू विल क्लोज योर आईज एंड अपने माइंड को, मस्तिष्क को, मन को आप एकाग्रित करने की कोशिश करेंगे और आप जो भी आवाजें आपको सुनाई दे रही हैं उनको सुनने की कोशिश करेंगे. अपने आप को खुश रखेंगे, नेगेटिव बातों को अपने दिमाग से निकाल देंगे और पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पॉजिटिविटी गिव्स अ स्ट्रेंथ. ठीक है, आप अच्छी अच्छी बातें सोचेंगे. आज सुबह से जो भी कुछ आपने अच्छे काम किए हैं उनको अपने मस्तिष्क में लाएंगे, क्योंकि आप अच्छी बातें सोचने से हमको अच्छी एनर्जी मिलती है, जिससे कि हम सारा दिन जो है अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं और हमारा माइंड भी बहुत पीसफुल रहता है. ठीक है, ओके, ओवर. थैंक यू स्टूडेंट्स. अब जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है, what are part of speech in a sentence. English grammar में there are 8 part of speech: noun, pronoun, adjective, adverb, preposition, conjunction, interjection. ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पिछले सेशन में बताए हैं. आज हम देखेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों की क्वेरीज आई हैं, मैम सेंटेंस में, टेक्स्ट में मैंने बोला था आप लोग छांटना, किस तरीके से कैटेगराइज करना है इनको. ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि आप जैसे अगर कोई, मैंने एक सेंटेंस बोला, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, द कैट वॉज वेरी नॉटी. द कैट वॉज वेरी नॉटी, तो आपको पता होना चाहिए द जो है इसमें क्या है, आर्टिकल है. वो मैंने आपको पढ़ा है नहीं अभी, क्योंकि आर्टिकल भी जो कहीं ना कहीं एडजेक्टिव है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो आर्टिकल्स में आते हैं, अभी हम आपको पढ़ाएंगे. तो द इसमें आर्टिकल है, कैट इज ए नाउन, द कैट वॉज क्या है, वर्ब है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. द कैट वॉज वेरी नॉटी, नॉटी क्या है, एडजेक्टिव है. इस तरीके से हम किस तरीके से हर सेंटेंस को जो है कैटेगरी वाइज शब्दों को रखते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं, ये हम आज आपको स्मार्ट बोर्ड पे समझाएंगे. तो बच्चों आप देखेंगे, जैसे आई एम राइटिंग हियर ए सेंटेंस. ठीक है, सुधीर was very frustrated. Frustrated at times. But he was happy with his family. ठीक है बच्चों, here I have written a sentence. Sudhir was very frustrated at times, but he was happy with his family. ठीक है, अब हम एक एक करके वर्ड देखेंगे. आप इस तरीके से कॉलम भी बना सकते हैं बच्चों. ठीक है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं नाउन, प्रोनाउन. ठीक, यहाँ पे आप डाल सकते हैं वर्ब, यहाँ पे डाल सकते हैं एडजेक्टिव, यहाँ पे डाल सकते हैं एडवर्ब. ठीक है, और
ये थोड़ा कम पड़ गया बोर्ड। अभी इस तरीके से आप सारा डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे आप अपने कॉपी में जो है रोज बना लेंगे और सब में जो है जितने हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है वो सब आप इस तरीके के लिख लेंगे। ठीक है, जब भी कोई आप पैराग्राफ लेंगे बड़ा सा, मैंने एक सेंटेंस लिया है केवल, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो आप देखिएगा सुधीर, सुधीर क्या है बच्चों यहाँ? सुधीर इज ए नाउन हियर, तो आप यहाँ पे सुधीर लिख देंगे। ठीक ठीक। अच्छा, वॉज, व्हाट इज वॉज? वॉज क्या है? वॉज वर्ब है। ठीक है, वर्ब, तो आप वर्ब के कॉलम में वॉज लिख देंगे। नेक्स्ट वेरी, व्हाट इज वेरी? वेरी इज एन एडवर्ब। क्यों एडवर्ब है? क्योंकि मैंने आपको बताया था व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब जो है जो वर्ब को मॉडिफाई करती है, ठीक है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे या एडवर्ब को ही मॉडिफाई करे। तो ये वेरी किसके लिए लगाया है हमने? ये वेरी जो है फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड जो है बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आया। तो वेरी क्या है? एडवर्ब। ठीक, वेरी एडवर्ब। ठीक, फ्रस्ट्रेटेड क्या है? फ्रस्ट्रेटेड एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया है वेरी ने, इसलिए वेरी एडवर्ब और फ्रस्ट्रेटेड एडजेक्टिव। ठीक है, तो आप इसको एडजेक्टिव के कॉलम में रख देंगे, फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, नेक्स्ट एट, व्हाट इज एट? आप बोलेंगे मैम इट इज प्रीपोजिशन। सही बात है, इट इज ए प्रीपोजिशन। ठीक है, एट। अब प्रीपोजिशन का कॉलम हम कर नहीं पाए, आप बना लेंगे अलग से और इसको प्रीपोजिशन के कॉलम में रखेंगे। एट टाइम्स। अब व्हाट इज टाइम? टाइम क्या है? तो आपको जैसे पता है प्रीपोजिशंस कहाँ आती हैं? प्रीपोजिशंस आर प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो ये जो है नाउन है। ठीक है, नाउन, टाइम्स इज ए नाउन, बट कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, कंजक्शन के कॉलम में आप बट लगा देंगे। ही, व्हाट इज ही? ही इज ए क्या है? बहुत सही, आपने सबने बता दिया होगा, प्रोनाउन है। ठीक है, क्योंकि इट इज यूजिंग हियर इन प्लेस ऑफ ए नाउन। किसके लिए आ रहा है? सुधीर के लिए आ रहा है। ठीक है, तो सुधीर के लिए ही आ रहा है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। ठीक है, वॉज अगेन वर्ब, हैप्पी एडजेक्टिव। ठीक है, विद preposition his, प्रोनाउन। कैसा प्रोनाउन है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। फैमिली क्या है? नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। और नाउन की जो काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। तो ये कैसा नाउन है? फैमिली, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी, फैमिली। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आप सेंटेंसेस ले सकते हैं और आप जो है जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनकी प्रैक्टिसेस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर फिर भी आपको नहीं आता है तो आप जो है पहले तो बहुत अच्छे से इनकी समझ सकते हैं। मैं दोबारा से एक बार आपको दो चार चीजें समझा रही हूँ। ठीक है, एडवर्ब जो है वो हमारा जो है बहुत टिपिकल हो जाता है बच्चों के लिए। एडवर्ब, एडवर्ब जैसे कि मैंने आपको बताया था व्हाट इज एडवर्ब। एडवर्ब are words which are used to add something, to add the meaning of a verb, an adjective or another adverb. Adverbs क्या होते हैं बच्चों? जो कि verb में या adjective में या किसी दूसरे adverb में कुछ जोड़ते हैं, describe करते हैं। ठीक है, word which is used to add something to the meaning of a verb। वर्ब मालूम है ना? एक्शन वर्ड्स, जितने एक्शन वर्ड्स हैं दे आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, एन एडजेक्टिव, एंड व्हाट इज एडजेक्टिव? जो हमें जो है विशेषता बताते हैं, किसकी? नाउन और प्रोनाउन की। ठीक है, एडजेक्टिव और अनदर या किसी दूसरे ही एडवर्ब की। ठीक है, एडवर्ब। ठीक, वे शब्द जो कुछ
जोड़ते हैं, मीनिंग अर्थ में जोड़ते हैं, किसके, वर्ब के, एडजेक्टिव के, या किसी दूसरे ही एडवर्ब के, ठीक है। जैसे कि एडवर्ब, अब एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे कि टाइम, ठीक है। एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब ऑफ टाइम? एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे नाउ, एगो, नाउ, एगो, ठीक, नेवर, ठीक, सून, यस्टरडे, सून, यस्टरडे, ठीक, ऑलरेडी। ये शब्द जो हैं, इनसे हमें समय का पता चलता है, ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं समय के साथ, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था फ्रीक्वेंसी, जिसे हम बोलते हैं यू हैव रिटन ए लेटर ट्वाइस टाइम, 2 बार आपने लिख दिया, अगेन यू हैव कम बैक, दोबारा से तुम आ गए, अगेन, ठीक है। ऑफन, शेल्डम, ऑलवेज, ही ऑलवेज राइट्स गुड, वह हमेशा ही सुंदर लिखता है, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ट्वाइस, अगेन, ऑफन, शेल्डम, ये एडवर्ब में आते हैं। प्लेस, कम हियर, गो देयर, ठीक है, हियर देयर जो है प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ मैनर्स, किस तरीके से कोई काम हुआ है, ठीक है। यू स्पीक्स वेरी स्वीटली, तुम, यू स्पीक स्वीटली, तुम बहुत मीठे से बोलते हो, ठीक है, स्वीटली, ठीक है। इस तरीके से जो है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। और एडवर्ब जो है समझती हूं मैं कि आपको अब समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेरीज आई थी कुछ यूट्यूब पे कि मैम वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द एडवर्ब, प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। सो आई ट्राइड माय बेस्ट टू एक्सप्लेन इट, ठीक है। अब हम आपको सिखाते हैं, एडजेक्टिव में ही आता है आर्टिकल्स। व्हाट आर आर्टिकल्स? आज हम शुरू करते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स, ठीक है। तो बच्चों, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 2 टाइप ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स एंड indefinite articles, आर्टिकल्स, ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है द, और इनडेफिनेट है ए और एन, ठीक है। आप बहुत बार छोटी क्लासेस से ए और एन का यूज करते आ रहे हैं, द का यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम डेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो द है ये किसी पर्टिकुलर पर्सन या किसी चीज के बारे में बात करते हैं तब हम द लगाते हैं, ठीक है। और इसको इनडेफिनेट आर्टिकल्स इसलिए बोलते हैं जब हम किसी कॉमन थिंग की बात करते हैं और हमें मालूम नहीं, जैसे मैं बोलती हूँ ए डॉक्टर, तो यानी कि दैट मीन्स एनी डॉक्टर, ठीक है। ए टीचर मीन्स एनी टीचर, ठीक है। तो वो जो है, जब हम इंडेफिनेट बात करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, तो हम ए और एन का यूज करते हैं। अब ए और एन का यूज कैसे करेंगे, कहाँ, मतलब आपको ये समझना है कि वेयर यू विल हैव टू यूज ए, है ना, और कहाँ पे आपको एन यूज करना है, क्योंकि दो ये सब जो है सिंगुलर नंबर के लिए है, ठीक है। तो जब आप सिंगुलर नंबर की बात करते हैं, तो जैसे मैं लिखा ए डॉक्टर, ठीक है, ए मैजिशियन, ठीक, ठीक है। जब इस तरीके से बात करते हैं तो हम ए का प्रयोग करते हैं। अब आपने देखा होगा हमने जो अपने, जैसे आपको मालूम है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, 26 लेटर्स होते हैं ना। कौन से होते हैं? आपने 6th क्लास में पहले भी शुरू कर दिया हूँ, 6th क्लास में मैम और डिटेल से बताती हैं आपको कौन कौन से होते हैं। मैं पूरा नहीं लिखूंगी यहाँ पे, बस कंटिन्यू कर रही हूँ थोड़ा सा। ए बी सी डी, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं ना, जेड तक। आप कहाँ तक शुरू करते हो? लास्ट करते हो जेड तक, ठीक है। तो इन सब की ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड,
व्हाट आर दीज आर लेटर्स, दीज आर द नेम्स, ये क्या है, ये नेम्स हैं इन लेटर्स के, ठीक है। और जब हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड्स क्या है इनकी, डिफरेंट है सबकी, ठीक है, सबकी। जैसे ए के लिए आप क्या बोलते हो, ए, बी के लिए बा, सी के लिए का, डी के लिए ड, ठीक है। ई फॉर ए, ठीक है। एफ फॉर फ, ठीक है। जी फॉर ग, एच फॉर ह, I for E, J for Z, K for K, L for La, ठीक है। M for M, N for N, O for O, P for P, Q for Q, R for R, S for S, T for T, U for A, V for W, W for W, X for Z, Y for Y, Z for Z, ठीक है। इस तरीके से नेम्स ए बी सी डी है और साउंड जो है अलग है, आ बा क ड अ, ठीक है, इस तरीके से है। तो जो वॉवल्स, व्हाट आर वॉवल्स, वी हैव 5 वॉवल्स इन 26 लेटर्स, ठीक है। ए ई आई ओ एंड लास्ट वन इज यू, ठीक है। तो इनकी जो साउंड्स, इनकी साउंड से जो वर्ड स्टार्ट होते हैं, वी प्लेस एन, ए एन एन, हम उनसे पहले एन का यूज करते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे दोबारा से, वॉवल्स की साउंड, जिन वर्ड्स में वॉवल्स की साउंड शुरू में आती है, उन वर्ड से पहले हम ए एन एन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनकी साउंड जहां पहले आती है वहां पे हम ए का यूज करते हैं, कब, सिंगुलर नंबर के लिए, टू डिनोट द सिंगुलर नंबर, सिंगुलर दिखाने के लिए, ठीक है। अब जैसे कि इसको रिमूव कर देते हैं पहले तब, ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब जैसे मैं लिखती हूं, आप ध्यान देंगे, अपनी कॉपी पेंसिल भी साथ रखेंगे। ए बॉय, ए वुमन, ठीक है। A horse, a union, ठीक, a useful article, ठीक, a 1 rupee note, ठीक। ए यूनिवर्सिटी, ठीक। अब आप देखिए, ए बॉय कॉमन नाउन है और सिंगुलर नंबर है, ए बॉय, मैंने ए लगाया है। ए वुमन, ए हॉर्स, ए यूनियन। अब आप बोलेंगे, कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम इट इज स्टार्टिंग विद यू, with letter U, तो why have you used A here? You should have used N, लेकिन नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये A है, A इसलिए लगाया, मैंने आपको क्या बताया था, जो लेटर्स, जो वर्ड्स जो हैं U लेटर की साउंड से स्टार्ट होंगे। तो व्हाट इज द साउंड ऑफ U? U की साउंड क्या है, आ, ठीक है। तो और इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनियन, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, U, इसमें साउंड ये आ रही है, इसकी साउंड ये नहीं है, यू नहीं है, ठीक है। यू तो नेम है, ठीक है। इसकी साउंड क्या है, अ। तो अगर ये अनियन इसको पढ़ते तो हम एन लगा देते, ठीक है। लेकिन इसकी साउंड जो है, यू की साउंड जो है, यू ना होकर क्या निकल रही है,
आ ना होकर क्या निकल रही है, यू निकल रही है, तो इसलिए हमने यू लगाया। ऐसे ही यूजफुल, देखिए हम इसमें पूरा यू बोल रहे हैं, साउंड यू की यू नहीं है, ठीक है, साउंड यू की आ है, ठीक है। तो अ यूजफुल आर्टिकल एस ए वन, अब देखिए ओ से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड क्या निकल रही है, वा की, वा, ठीक है, डब्ल्यू वाली साउंड निकल रही है। ओ की साउंड क्या होती है, ओ, ठीक है, वो नहीं निकल रही है, इसलिए हमने ए लगाया, ए 1 रुपी नोट है। ऐसे ए यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसको जो है यू की साउंड निकाली यू लेटर के लिए, बल्कि साउंड इसकी आ है, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे कि जहां पे कंसोनेंट्स की साउंड निकलेगी वहां पर जो है हम जो है ए का प्रयोग करेंगे। और वॉवल्स लगा है, वर्ड जो है वॉवल से शुरू है, लेकिन उसके बावजूद साउंड वॉवल की नहीं है, तो वहां हम जो है ए का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं एन, यूज ऑफ एन, ठीक है। अब आप देखिए एन, आस, एक गधा, ठीक है, एन, एनिमी, एनिमी, ठीक है, एन, ऑरेंज, ठीक है, एन, अम्ब्रेला, ठीक है, एन, ऑनेस्ट मैन, ठीक है, एन, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल नॉवल, ठीक, एन, होटल, ठीक है। अब आप देखिए यहां पर क्या किया मैंने, ये देखिए ए से शुरू हो रहा है, साउंड भी अ निकल रही है, ठीक है, ए, तो ठीक है, एन आस, एन एनिमी, ई से शुरू हो रहा है और साउंड भी ई की है, ठीक है, एन ऑरेंज, ठीक है, ओ की साउंड निकल रही है, ओ से ही शुरू हो रहा है, एन अम्ब्रेला, ठीक है, अम्ब्रेला, आपने यू नहीं पढ़ा इसको, यहाँ पे क्या पढ़ा हमने इसको, अम्ब्रेला, ठीक है, एन अम्ब्रेला, इसलिए एन लगाया है, एन, अभी देखिए एच से शुरू हो रहा है, लेकिन एच की साउंड नहीं आ रही है, शुरू में किसकी साउंड आ रही है, ओ की, ठीक है, तो जो ये सिलेबल है इसको, इसकी साउंड ना आके ओ की साउंड आ रही है, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, एन हिस्टोरिकल नॉवल, एन होटल, इस तरीके से आप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल कौन सा आया है, बचा है अब द, ठीक है, तो वी यू द, अब हम द का, जैसे मैंने आपको बताया, द हम किसके लिए यूज करते हैं, पर्टिकुलर पर्सन, थिंग, जिसके बाद जैसे मैंने बोला ए डॉक्टर, तो आपको मालूम है ए डॉक्टर यानी कि कोई भी डॉक्टर, ए डॉक्टर गिव्स यू मेडिसिन, यानी कि एक डॉक्टर आपको दवाई देता है, डॉक्टर का काम यही है, ठीक है, तो यानी कि एनी डॉक्टर। लेकिन अगर मैं लिखती हूं द डॉक्टर, ठीक है, इफ आई राइट आई गिव टू द कार्डियोलॉजिस्ट and he gave me the medicines। अब देखिए मैंने यहाँ दा लगाया है मेडिसिन से पहले, ठीक है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर दवाइयां हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट या हार्ट के कोई पेशेंट होगा उसी के लिए यूज होंगी, तो दा मेडिसिन लगाया, ठीक है। तो हम पर्टिकुलर चीज या थिंग के लिए जो है दा का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, कभी कभी हम जब पार्ट ऑफ स्पीच करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जैसे द रेड सी, द गैंगेस, द हिमालयाज, द वेदास, द रामायण, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, द 9th चैप्टर, ठीक है, या जो इंस्ट्रूमेंटल जितने भी प्ले हैं, जितने भी हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे म्यूजिक वाले, फ्लूट, द गिटार, उन सबसे पहले दा का यूज करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं बच्चों कि आज हम आपको आर्टिकल्स समझा पाए और पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा कर पाए, और उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम जो है हम इन चीजों को दोबारा एक बार कंप्रीहेंशन में इन सब चीजों को चेक करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।